आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछले एक महीने से इस चैनल पर जितने भी वीडियोज अपलोड हुए हैं वो सभी क्रांतियों से संबंधित हैं। विश्व के जितने भी देशों में क्रांतियां हुई हैं उनको सभी को मैंने बारी बारी से कवर किया है। चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, इंग्लैंड की क्रांति हो, या औद्योगिक क्रांति हो, या चीन की या रूस की किसी भी देश की क्रांति हो, सभी को मैंने कवर किया है बारी बारी से। और फ्रेंड्स, अब बारी है अपने देश की क्रांति 1857 की क्रांति। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। ये आप देख सकते हैं, पिछले रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस मैंने विशेषकर आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम है आगामी टिकट कलेक्टर और स्टेशन मास्टर के, तो उनके लिए मैंने तैयार किए हैं सेलेक्ट करके। और इस क्रांति से हमेशा कंपटीशन में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में भी ज़रूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सारे इम्पोर्टेंट किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। ये पहला क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध किस छावनी से है? मंगल पांडे ने इस क्रांति की शुरुआत की थी एक तरह से बैरकपुर छावनी से, और इस छावनी से इनका संबंध है। अंग्रेजी सेना में सिपाही थे मंगल पांडे, और ये बंगाल की है। ये बैरकपुर छावनी बंगाल में है। और फ्रेंड्स, मेरठ छावनी, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, और मेरठ छावनी ऑप्शन में दिया रहता है। बहुत से दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, मेरठ छावनी को टिक करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इन्हीं से संबंधित, मंगल पांडे से संबंधित। 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे सेना में बैरकपुर छावनी की। 1857 की क्रांति में पहली फांसी किन्हें दी गई थी? ये दी गई थी मंगल पांडे को। 8 अप्रैल 1857 को पहली फांसी दी गई थी। एसएससी के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ है पहले, ये 1999 में। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने, और ये नाम चारिका बादशाह था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और उस टाइम इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये कमज़ोर कड़ी साबित हुए थे एक तरह से 1857 की क्रांति के, क्योंकि इनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, लड़ने में सक्षम नहीं थे। 1857 की क्रांति के संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? इस क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व इन्होंने किया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। दिल्ली का नेतृत्व इन्होंने किया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। अलग अलग स्थान से अलग अलग नेता थे, सेनापति थे। तो फ्रेंड्स, दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर, और नेशनल लेवल के थे। इन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन इनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी। और 1857 की क्रांति कब व कहाँ से शुरू हुई? 10 मई 1857 को ये शुरू हो गई थी फ्रेंड्स, मेरठ से, मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हो गई थी। फ्रेंड्स, सभी क्रांतिकारियों ने ये निश्चित किया था कि 31 मई 1857 को शुरू किया जाएगा, लेकिन ये पहले ही शुरू हो गई थी। 10 मई को ही सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और अगला प्रश्न, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई? 1863 में हुई थी फ्रेंड्स। इनको काला पानी की सज़ा दी गई थी, अंग्रेज़ों ने बंदी बनाकर और रंगून भेज दिया था। इनके बच्चों को की भी डेथ कर दी गई थी। 2 लड़के और एक पोते को मार दिया था अंग्रेज़ों ने। काला पानी की सज़ा इनको दी गई थी। उस समय रंगून, फिलहाल यांगून है रंगून का नाम, जो कि वर्तमान म्यांमार की उस टाइम राजधानी थी। बर्मा होता था उस टाइम म्यांमार। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना कि म्यांमार की फ़िलहाल राजधानी कैपिटल कौन सा है, कौन सा शहर है, कमेंट्स में लिखकर आपको बताना है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? फिल्म भी बनी है अभी जिसमें कंगना रनौत ने लीड रोल किया है, रानी लक्ष्मीबाई का रोल किया है उन्होंने। तो इस फिल्म का नाम भी क्या है? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका उस फिल्म का नाम है, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर बनी है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले भी आरआरबी कोलकाता में 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है ये रेलवे के एग्जाम में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? सबसे मेन पॉइंट क्या था? भारत के लिहाज से बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था ये। हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े थे पहली बार। हिंदू मुस्लिम एकता इसका मेन पॉइंट था, महत्वपूर्ण तत्व। उसके बाद तो अंग्रेज़ों ने इन दोनों को साथ आने नहीं दिया, फूट डाली रखी
फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ। अगले दोनों प्रश्न फ्रेंड्स इसी टाइप के हैं, बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। इनकी भी एज काफ़ी ज़्यादा थी फ्रेंड्स। इनके बारे में ये कहावत है कि इनका 80 की उम्र में 80 घाव थे शरीर पर। 80 घाव इन्होंने झेले थे इस लड़ाई में, और इनके हाथ पर गोली लग गई थी, इन्होंने हाथ काट के गंगा नदी में डाल दिया था कुंवर सिंह ने। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है इस क्रांति से संबंधित। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स एक तरह से लॉर्ड डलहौजी इससे पहले जो गवर्नर जनरल था, उसकी लैप्स की नीति, विल्य की नीति जो थी, उसके कारण ये क्रांति शुरू हुई थी। लेकिन भुगतना पड़ा किसको? लॉर्ड कैनिंग को। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बार बार यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। और फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया था भारत में, और नवंबर 1858 को जो ब्रिटेन से सीधे कांटेक्ट हो गए थे, सीधे सत्ता संभाल ली थी वहाँ की संसद ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन ही मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो फ्रेंड्स जितने भी क्रांतियों से संबंधित मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं, उनमें आपको तात्कालिक कारण ज़रूर बताए हैं। तो हर एक बोस्टन टी पार्टी हो गया, जैसे कि अमेरिका की क्रांति का तात्कालिक कारण था, और भी सभी क्रांतियों के मैंने आपको डिस्कस किए हैं, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग ये था इसका तात्कालिक कारण, मेन तात्कालिक कारण। तो उसी के कारण सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। मंगल पांडे ने भी उसी के कारण अंग्रेज़ों की हत्या की थी, और उसके बाद सैनिकों ने मेरठ में भी मना कर दिया था, उनको बंदी बनाया गया 90 सैनिकों को। तो उसके अगले ही दिन तो फ्रेंड्स अगले ही दिन 9 मई को बंदी बनाया गया था, 10 मई को इन्होंने क्रांति कर दी थी। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या निश्चित किया गया था? इसके प्रतीक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कमल का फूल और चपाती, ये इसके प्रतीक थे। 1857 की क्रांति के सिंबल थे ये। और अगला प्रश्न, किसने रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में इकलौती मर्द है? किसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई को? ये था जो उनके खिलाफ लड़ रहा था अंग्रेज, जनरल ह्यू रोज। जनरल ह्यू रोज ने इनकी प्रशंसा की थी रानी लक्ष्मीबाई की इस तरह से। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे फ्रेंड्स पाल्मस्टन। पाल्मस्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसी की तरह जिस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, तो पाल्मस्टन पीएम थे वहाँ के। पीएम पाम से आप याद रख सकते हैं, इंग्लैंड के पीएम पाल्मस्टन 1857 में। और फ्रेंड्स तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। सबसे इम्पोर्टेंट मेन सबसे बलशाली व्यक्ति इस क्रांति का सबसे अच्छा सेनापति कौन था? तात्या टोपे। और कमजोर कड़ी कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय और नाना साहब। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के किस क्रांतिकारी को उसके मित्र ने पकड़वाया था? इसके मित्र ने धोखा दिया था इसको, तात्या टोपे को, इनको पकड़वा दिया था, और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों ने। यूपीएससी में पूछा हुआ यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो फ्रेंड्स उर्दू का सबसे प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा गालिब, उसने इस क्रांति को नज़दीक से देखा था। उस समय वो दिल्ली रहते थे, तो उस समय विद्रोह चल रहा था, और उनकी रचनाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। इस पर रचनाएं भी उन्होंने जो शायरी की है उसमें मिलता है इसका वर्णन। 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। जिस तरह से लखनऊ का इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था लखनऊ का। जगदीशपुर का मैंने आपको बता ही दिया, जगदीशपुर बिहार का सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन। जगदीशपुर बिहार से किसने किया था? राजा कुंवर सिंह ने।
बहुत ज़्यादा एज थी जिनकी, 80 की उम्र में 80 घाव शरीर पर थे। खान बहादुर खान ने बरेली का नेतृत्व। इसका ट्रिक बता देता हूँ आपको इजी सा, कि बरेली को आप पढ़ो बेरली, बेर लिए यानी बेर लिए, बेर लेकर आप क्या करोगे, खाओगे, खान बहादुर खां, बार बार खाओगे, खाओ खाओ, दोबारा आ रहा है इसमें। तो बरेली का नेतृत्व किसने किया, खान बहादुर खान ने, खाने के लिए, बेर खाने के लिए। मंगल पांडे थे बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे फ्रेंड्स, मंगल पांडे। तो ये ध्यान रखें कि उन्हीं की सेना में, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही थे ये मंगल पांडे, और उन्हीं के खिलाफ इन्होंने बगावत की थी। सैनिकों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने इसके खिलाफ बगावत की थी और इसका शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, ब्रिटेन के महारानी के हाथ में आ गया था। इसके बाद क्रांति का परिणाम यही हुआ था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था दिल्ली में। दिल्ली में देखिए, वैसे तो नेतृत्व किसके हाथ में था, बहादुर शाह जफर के हाथ में, कि राजा तो ये बनने हैं, लेकिन सैनिकों सेनापति कौन था वहाँ पर, बख्त खां। बख्त खां वहाँ पर सेनापति था। जिस तरह कानपुर वगैरह में हो रहा था, कानपुर में नाना साहब नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे, नाना साहब की जगह ताता टोपे ने सेनापति का कार्यभार संभाला था। अगले प्रश्न, तो फ्रेंड्स इस पर बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी गई है 1857 की क्रांति पर, वीर सावरकर की। इस पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और वीर सावरकर को क्या नाम देते हैं, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये पुस्तक उन्होंने लिखी है। और फ्रेंड्स एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। तो इसका आंसर होगा वीर सावरकर। वीर सावरकर ने इसको ये संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी। किसने कहा इसको राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजामिन डिज़रायली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अगला प्रश्न, यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। यह कथन किनका है, वीडी सावरकर का। अगला कथन इसी से संबंधित, सामंती विद्रोह किसने कहा इसको, भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर नहीं फ्रेंड्स, ये जवाहरलाल नेहरू ही हैं। और पहले राष्ट्रपति कौन थे भारत के, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, इसको 1857 की क्रांति को एक व्यक्ति ने क्या कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, 1857 की क्रांति को षड्यंत्र किसने कहा था। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है पहले भी, और अब पूछा भी जा सकता है। तो षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, टेलर व आउट्रम ने इसको षड्यंत्र बोला था। बाकी सभी विद्रोह क्रांति का नाम दे रहे हैं, कोई युद्ध का नाम दे रहा है, कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बता रहा है, लेकिन ये षड्यंत्र बता रहे हैं। सबसे अलग इन्होंने बोला है टेलर ने। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। पहले के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। किस दिन हुई थी यह घटना, 12 मई 1857 को। 10 मई को उन्होंने शुरू कर दिया था मेरठ में, और मेरठ से चल पड़े थे दिल्ली की ओर। 11 मई को हालांकि पूछ गए थे, 12 मई को उन्होंने घोषित कर दिया बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली का सम्राट। और फ्रेंड्स अगले हैं, नाना साहब का मूल नाम क्या था। नाना साहब काफ़ी वीर थे, लेकिन इनमें कौशल नहीं था नेतृत्व का, सेनापति के गुण नहीं थे। इनका नाम था दोद्दू पंत, एक तरह से धोंदू ही थे, धोंदू पंत इनका मूल नाम था। और ये एक दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र के खिलाफ लैप्स की नीति लाए थे लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विले की नीति। उसके तहत दत्तक पुत्र को सिंहासन नहीं दिया जाएगा उसके पिता का। नाना साहब किनके दत्तक पुत्र थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। अगला प्रश्न, कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, ताता टोपे ने। पहले बता चुका हूँ, बार बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। और वास्तव में किसके हाथ में था ये नेतृत्व, कानपुर विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के पास। यदि ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कानपुर का नेतृत्व किसने किया और दोनों ऑप्शन में हो, तो तात्या टोपे सही रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, लखनऊ का नेतृत्व इस क्रांति में बेगम हजरत महल ने।
ग्वालियर और कालपी का तात्या टोपे ने और फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला ने। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट पर्सन्स जिसने भी जिस स्थान से नेतृत्व किया। जैसे हरियाणा से राव तुल्लाराम ने रेवाड़ी से नेतृत्व किया था, और भी जिस भी स्थान से जो व्यक्ति, जैसे बिहार से मैंने जगदीशपुर बिहार से बताया आपको कि राजा कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स जातीय आधार पर 1857 की क्रांति में थोड़े गले में तकलीफ हो रही, इसीलिए मैंने सॉरी बोला था। जातीय आधार पर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था सिख, गोरखा और पठान, इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। ब्रिटिश दमन चक्कर बढ़ने पर कौन कौन नेपाल भाग गए थे? नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। और फ्रेंड्स फर्स्ट इंडियन, इससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक हैं कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल जिनकी रचना है, इन्होंने रचना लिखी है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859, ये उनकी रचना है। तो फ्रेंड्स दास कैपिटल किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। और उन्होंने भारत की क्रांति से संबंधित रचना है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहा था। वकील और शिक्षक वगैरह इन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। आरआरबी स्टेशन मास्टर के एग्जाम में और यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मध्यम वर्ग ने साथ नहीं दिया था, क्योंकि सैनिकों ने काफ़ी लूटमार की थी, उन्होंने लूटा था, जो भारतीय कॉमन आदमी है उनको लूटा था इन्होंने। तो राष्ट्रीय उद्देश्य, कोई खुद के स्वार्थ के लिए इन्होंने क्रांति की थी सैनिकों ने मेरठ से। चान्नू जांगड़ा, इन्होंने कमेंट्स में, पिछले वीडियो में कमेंट्स 3-4 ही फ्रेंड्स के आए हैं, तो इस वीडियो के सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे। आपको एक तो ये बताना है कि किस तारीख से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटेन की महारानी का शासन समाप्त हो गया था। और लॉर्ड कैनिंग कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग कौन थे? और भारत का पहला वायसराय कौन था? 1857 की क्रांति के बाद पहला वायसराय कौन बना था? तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। संदीप कुमार ने 3 कमेंट किए हैं, प्रियंका सिंह ने कमेंट किया है, और ममता यादव ने। बहुत कम कमेंट्स आपके जवाब आ रहे हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद।